आप सभी दर्शकों को प्रातः नमन, वंदन, राधे राधे। कहते हैं करो योग, रहो निरोग। हमने अपने नित्य जीवन में अपनी जीवन शैली को बिगाड़ दिया है, जैसे गलत खान पान, रहन सहन को ख़राब कर दिया है, जिससे जो परमात्मा का ये अनमोल जो हमें शरीर दिया है, जो मनुष्य जीवन दिया है, हमने इसे खराब कर दिया। जैसे गाय बिना कुछ खाए पिए प्रातः उठते ही मल त्याग करती है, गोमूत्र पाश करती है, क्योंकि वो सारे पशु जो भी परमात्मा ने उनके लिए खाना बनाया है, जो नियत किया है, उसे ही खाते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपनी जीवन शैली को बिगाड़ रखा है। हम परमात्मा के द्वारा जो हमारे लिए नियत खाना की, हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं और अन्य चीज़ें हम अपनी जीवन शैली में उतारते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में कई रोग लग जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, करो योग और रहो निरोग। तो उसमें से मैं आपको ये बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दो बहुत मुख्य और अति ज़रूरी, एक प्रातः एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम से मुझे भी काफ़ी पहले बीपी की बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई थी, जिसको कि मैंने लगातार 1 साल में, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक बीपी की दवाई मुझे रोज़ाना अति आवश्यक था लेना, और मैं बिना बीपी की दवाई लिए नहीं रह सकता था। तो ये अनुलोम विलोम और प्रातः एक्सरसाइज और कुछ घूमना फिरना, इससे मैंने अपना जो बीपी था वो पूरा कंट्रोल कर दिया। घबराहट, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को देखा था और जिसको कि पैरालाइज हो रखा हो, उसने योग के द्वारा ही अपने बीपी को कंट्रोल किया। तो इसको ये नहीं कि हमने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, इसको अपने जीवन में नित्य उतारना पड़ेगा और अवश्य ही हमें इसका लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम करने से हमारे जो फेफड़े हैं शुद्ध हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का संचार होता है और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो शुद्ध हो जाता है। जिनको माइग्रेन और जो आँखों की तकलीफ़ है, जितनी भी सिर संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हम ये अनुलोम विलोम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ये एक अनुलोम और विलोम, अनुलोम आने को विलोम उल्टा, उसका उल्टा। तो हम एक बार दाहिने नाक से सांस लेते हैं और बाएं नाक से उसे छोड़ते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड से घूम करके हमारे पूरे फेफड़ों तक पहुंच जाती है, और फिर वो जो गंदी हवा अंदर की, उसको हम फिर बाहर निकाल के बाहर कर देते हैं। यही प्रक्रिया हम अगर आधा पौना घंटा, 15-20 मिनट कम से कम सुबह डेली नित्य अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अति आवश्यक है कि हम इसको अपनाएं और हम कोई वजह नहीं है कि हम स्वस्थ हो जाएं। घबराहट जैसी बीमारियां डॉक्टर दुनिया भर की दवाइयाँ खिला देते हैं, जिससे और हमारा शरीर जर्जर हो जाता है। हमें एक बीमारी ठीक के चक्कर से हम और कई बीमारियां मोल ले लेते हैं। जैसे कहते हैं कि मुल्ला गया तो नमाज छुड़ाने के लिए, लेकिन रोज़ा गले पड़ गया। तो यही दशा हमारी हो गई है। तो हम योग को, ये अनुलोम विलोम, कपालभाति को नित्य अपने जीवन में अपनाएं, और हर एक इसके जितने भी हमारे शरीर में रोग हैं, जितने भी हमारी आँखों की तकलीफ़ है, वे जो कानों की तकलीफ़ है और फेफड़े, सांस फूलना जैसे अनेक सारी बीमारियों को हम अपने ये अनुलोम विलोम से दूर कर सकते हैं। तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, नित्य प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में प्रातःकाल थोड़ा सा वक्त दे करके, बहुत ज़रूरी है, जितना हमारे लिए काम ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी हम
एक पार्ट अपने जीवन का ये हिस्सा बना दें, भाग बना दें इसको कि हमने प्रातः जो है योग करना है। और जब इस प्रक्रिया में लास्ट में थोड़ा लंबी लंबी सांस लें और रोकें और फिर छोड़ें, फिर खाली पूरी हवा बाहर निकाल दें, उसके बाद फिर रोकें, फिर पूरी सांस अंदर लें और फिर रोकें। इससे हमारी सांस प्रक्रिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं सारी दूर हो जाएगी और हमें आनंद मंगल हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर जर्जर हो जाता है और रोग अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम और कपालभाति ये 2 प्रक्रिया हैं और एक एक्सरसाइज। उसके बाद भी अगर किसी की थोड़ा बहुत कमी रह रही है तो आयुर्वेद को अपनाएं। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ और मैंने सोचा कि मैं पब्लिक थोड़ा अपने यूट्यूब के माध्यम से सभी को ये बता दें कि ये अति आवश्यक है और इसको अपने जीवन में उतारें और परमात्मा का वंदन नमन प्रातः जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया है। और इसी के साथ ही राधे राधे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें।